हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है इससे पहले हमने कम्युनिटी के लेक्चर को कवर अप किया, जिसमें हमने सीखा कि कम्युनिटी के लिटरल मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है और कुछ खास एलिमेंट्स क्या है कम्युनिटी के लिए। आज हम क्या सीखेंगे? आज जो हमारा टॉपिक है वो है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी आज हम सीखेंगे। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि सर हाउ वी विल आइडेंटिफाई कम्युनिटी, के हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कम्युनिटी को, कैसे हम व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑन विच वी विल आइडेंटिफाई कम्युनिटी। इन क्राइटेरियाज पे हम बोलेंगे कि ये कम्युनिटी है। तो उसके लिए मैं आपको आज बताऊंगा कुछ क्राइटेरियाज, जो कल हमने कुछ दो एलिमेंट्स पढ़े थे और आज भी कुछ पढ़ेंगे, जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कम्युनिटी है। ठीक है। नंबर वन पे है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कम्युनिटी स्टेबल होती है। इट इज नॉट टेम्पररी। ये टेम्पररी ग्रुप नहीं होता है कि कोई ग्रुप आया किसी जगह पे रहा और फिर उसके बाद चला गया। नो, दैट इज नॉट ए कम्युनिटी। लाइक क्राउड, जैसे क्राउड होता है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग जमा हो गए, फिर उसके बाद कोई एक्शन हो गई और वो डिस्पर्स हो गए, तो उसको हम कम्युनिटी नहीं कह सकते। इट इज रिलेटिवली स्टेबल। ये स्टेबल होती है, इसमें सोशल लाइफ अच्छे से होती है, इसमें सोशल ऑर्डर होता है। ठीक है। इट इज अ परमानेंट ग्रुप। ये परमानेंट होता है, याद रखना। इट इज परमानेंट ग्रुप लाइफ। इसमें ग्रुप लाइफ जो होती है, जो जिंदगी सोशल लाइफ होती है, वो परमानेंट होती है। ठीक है, ये परमानेंट होता है ग्रुप। देन नेचुरलनेस। नेचुरलनेस का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिश्ड इन ए नेचुरल वे। कम्युनिटी नेचुरल वे में एस्टैब्लिश्ड, दे आर नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। आप इन्हें डेलिबरेटली क्रिएट नहीं करते हैं, ये खुद बनती है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको याद रखना है, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो है इंडिविजुअल बिकेम द मेंबर ऑफ बाय बर्थ इटसेल्फ। जैसे ही एक इंडिविजुअल की बर्थ होती है इस कम्युनिटी में, तो उसका मेंबर बनता है। उसे बोलते हैं हम इनवॉलंटियरली मेंबरशिप। वॉलंटियरली क्या होता है? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, उनको बोला मुझे मेंबरशिप चाहिए, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं, उसे बोलते हैं हम क्या? वॉलंटियरली। ठीक है। यहां इनवॉलंटरी मेंबरशिप है। जैसे ही इंडिविजुअल की बर्थ हो गई कम्युनिटी में, तो उसे उसकी क्या मिल गई? मेंबरशिप मिल गई। ठीक है। जैसे मैंने नोट करके लिखा, नॉट वॉलंटियरली, इसमें वॉलंटियरली मेंबरशिप नहीं होती है, वो एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ठीक है। देन उसके बाद आपको समझना है कम्युनिटी का साइज। आप बोलोगे सर कम्युनिटी का साइज कितना होता है? अगर हम कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे तो इन्वॉल्व द साइज। जो इस कम्युनिटी का साइज, ये कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है। एक कम्युनिटी में भी इंक्लूडेड अ वाइडर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में एक छोटी कम्युनिटी एक बड़ी कम्युनिटी में भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल, ऐसे विलेज, एक विलेज कम्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एक कम्युनिटी है, उसके अंडर कौन सा आता है? विलेज। अगर आप विलेज में जाओगे, विलेज में भी आपको बहुत सारी कम्युनिटीज मिलेगी। ठीक है। कास्ट की कम्युनिटी मिलेगी, किसी जाति की कम्युनिटी मिलेगी, कोई ट्राइबल कम्युनिटी मिलेगी। ठीक है। कम्युनिटीज विद इन द कम्युनिटीज, इसीलिए हम कहते हैं देयर आर कम्युनिटीज विद इन द कम्युनिटीज। कम्युनिटीज होती है विद इन द कम्युनिटीज होती है। ठीक है। उसके बाद आपको समझना है रेगुलेशन ऑफ रिलेशन। आप बोलोगे सर हमारी जैसे सोसाइटी में हमने पढ़ा कि सोशल कंट्रोल होता है, लॉज होते हैं। ठीक है। फॉर्मल कंट्रोल होता है कि जिससे लोगों को कंट्रोल किया जाता है, जिससे सोसाइटी में लड़ाई नहीं होती है। तो कम्युनिटी में क्या होता है? कम्युनिटी में जो रिलेशंस होती है उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है? रिलेशंस हियर मीन कि सोसाइटी में रिलेशंस होती है। रिलेशंस डजंट मीन ओनली गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड रिलेशन। सोसाइटी में आपके रिलेशन विद पेरेंट्स, रिलेशन विद ब्रदर्स, रिलेशन विद सिस्टर्स, रिलेशन विद कजन्स, रिलेशन विद फ्रेंड्स। ठीक है। इस सबको हम रिलेशंस बोलते हैं सोशियोलॉजी में। तो इन रिलेशंस को रेगुलेट कौन करता है, कौन चलाता है कम्युनिटी में? देखो, याद रखना, सोशल कंट्रोल, समाज को कंट्रोल करने के लिए दो वेज होते हैं। एक होता है फॉर्मल सोशल सोशल कंट्रोल, दूसरा होता है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। फॉर्मल सोशल कंट्रोल सिंपली आप याद रखोगे, अगर आप ऑफिस में जाओगे या बाहर जाओगे या किसी रोड पे चलोगे, तो वहां कौन सा होता है? वहां फॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, यानी लॉज, रिटन लॉज। ठीक है। जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। इनफॉर्मल सोशल लॉज क्या होते हैं? इनफॉर्मल सोशल लॉज, अगर आप वापस अपनी फैमिली में आओगे तो फैमिली में कोई लॉ नहीं है, लेकिन फैमिली में आपको सिखाया जाता है बचपन से
how to talk or how to behave with the grandparents, how to talk or how to behave with the parents, how to talk with your brothers, with your sisters। आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करोगे, कैसे उनके साथ बिहेव करोगे, कैसे सिस्टर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, तो वो कहीं रिटर्न ही नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। वो क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोशियोलॉजी में नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, मोरल्स। समझ में आया? फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिटन, ये अनरिटन होता है, ठीक है। लेकिन ये भी कंट्रोल होता है, ये भी कंट्रोल होता है, दोनों होते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जो रेगुलेशंस रिलेशंस को करता है, सबसे ज्यादा कंट्रोल ट्रेडिशंस का होता है, कस्टम्स का होता है, मॉरल्स। सो इससे आप क्या बताओगे, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है किसमें, कम्युनिटी में, ठीक है। देन उसके बाद आपको समझना है, इन दिस मॉडर्न एरा द स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट इज लैकिंग। इस मॉडर्न एरा में जो कम्युनिटी सेंटिमेंट है वो लैक कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जो सबसे जरूरी इसमें आपको याद रखना है कम्युनिटी में, वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। आपको याद रखने, फ्रेडरिक टोनीज ने 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज दिए हैं। ये सोशलिस्ट थे, इसने जर्मनी शिफ्ट और जेसल शिफ्ट दिया है। और जर्मनी शिफ्ट का मतलब होता है कम्युनिटी, जेसल शिफ्ट का मतलब होता है एसोसिएशन, ठीक है। सिंपल है, बस खाली याद रखना है आपको। देन मैक्लीवर ने क्या बताया, मैक्लीवर ने 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज दिए, लार्ज कम्युनिटी दिया, स्मॉल कम्युनिटी दी। स्मॉल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, अगर क्या आएगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन, जहां फेस टू फेस बातें होती है। और लार्ज कम्युनिटी उसने कहा जहां फेस टू फेस बातें नहीं होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, सिंपल। देन उसके बाद रॉबर्ट रेडफील्ड आए। रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। इसने स्टडी की विलेज ऑफ मैक्सिको में, एक विलेज में स्टडी की, माया में, और एक बुक लिखी लिटिल कम्युनिटी। इसने 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी दे दिए, लिटिल एंड ग्रेट। लिटिल कम्युनिटी का मतलब होता है विलेज कम्युनिटी, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, बस याद रखना है। और इसने कुछ फीचर्स दिए लिटिल कम्युनिटी के। ही डिस्कस्ड 4 प्रॉपर्टीज। इसके अगेंस्ट में उसने दिए ग्रेट कम्युनिटी के। लिटिल कम्युनिटी के कहा कि स्मॉल लिमिटेड पॉपुलेशन, छोटी होती है, बहुत कम पॉपुलेशन होती है, डिस्टिट्यूटनेस होती है, होमोजेनिटी होती है, वो सब सेम होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होती है, यानी कि वो खुद बनाती है अपनी इकोनॉमी, अपना फूड, वो ज़्यादा किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे हमने सोसाइटी में कहा था कि लोग डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो कम्युनिटी में ज़्यादा लोग डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। और उसके बाद आपको की पॉइंट जो रिमेंबर रखने, ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे। कोई भी कंटेंट आप देखिए, किसी चैनल का भी देखिए, ये कंटेंट आपको किसी से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिजन। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या प्रिजन इज अ टाइप ऑफ मार्जिनल कम्युनिटी, प्रिजन एक मार्जिनल कम्युनिटी है, यस, प्रिजन इज अ टाइप ऑफ मार्जिनल कम्युनिटी, ठीक है। एनी ट्राइब, कोई भी ट्राइब क्या कम्युनिटी होती है, यस, एनी ट्राइब इज अ कम्युनिटी। इंडिया लिविंग, अगर कोई इंडियन बाहर रह रहा है किसी कंट्री में, तो क्या वो फॉर्म कम्युनिटी, वो कम्युनिटी बनाते हैं, यस। इंडियन लिविंग इन अमेरिका और किसी और कंट्री में फॉर्म है कम्युनिटी, वो कम्युनिटी बनाते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए क्या कास्ट एक मार्जिनल कम्युनिटी है, अगर आपके एरिया में कोई कास्ट सिस्टम है, उस कास्ट कम्युनिटी के लोग, क्या उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी, यस, हम कहते हैं उसे इट इज क्लोज टू मार्जिनल कम्युनिटी, ये बहुत क्लोज है मार्जिनल कम्युनिटी को, ठीक है। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। देन आफ्टर उसके बाद क्या समझना है आपको, उसके बाद आपको समझना है डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। अब सोसाइटी भी आ गई, कम्युनिटी भी आ गई, लेकिन अभी क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है आपके जहन में कि इसको सोसाइटी बोलेंगे, इसको कम्युनिटी बोलेंगे, याद है, ठीक है। तो एक पॉइंट में बताऊंगा कि कम्युनिटी जो है, अगर ये सोसाइटी है, इसके अंदर कम्युनिटी आती है, ठीक है। यानी कि कम्युनिटी को कवर, सोसाइटी एक ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू कम्युनिटी, ठीक है। सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशन, सोसाइटी को हम बोलते हैं वेब ऑफ सोशल रिलेशन। इसमें बहुत सारी रिलेशन होती है, वेब। जैसे आप देखोगे, अगर आप खुद को देखोगे, अपनी रिलेशंस देखोगे, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कजन्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, हाँ, प्राइमरी कजन्स के साथ, सेकेंडरी कजन्स के साथ, पैरेलल कजन्स के साथ, मामा पुप्पी, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, क्लीग्स के साथ, क्लब्स के साथ जहां आप खेलते हो। तो नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन, वेब ऑफ सोशल रिलेशन कितनी बन रही है, बहुत सारी रिलेशन बन रही है, इसे क्या हम बोलते हैं, वेब ऑफ सोशल रिलेशन, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी कंसिस्ट्स ऑफ पीपल, ग्रुप। कम्युनिटी में क्या होता है, ग्रुप होता है। आप इंडिविजुअल्स, किन का, इंडिविजुअल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, ये सोसाइटी है, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। एरिया विथ सेम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, मैंने कहा था कि वी फीलिंग उनको क्या होता है, वो वी फील करते हैं, वी फील मतलब हाँ, वो फील करते हैं कि वो उस कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है।
देन उसके बाद आपको याद रखना है, सोसाइटी में आपको रखना है, ए डेफिनेट ज्योग्राफी एरिया इज नॉट एसेंशियल फॉर कम्युनिटी। एक डेफिनेट एरिया, कम्युनिटी सोसाइटी के लिए एक एरिया होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सोसाइटी एग्जिस्ट करती है ऐसे ही फुल, ऑलवेज है डेफिनेट लोकेलिटी, लेकिन कम्युनिटी में एक एरिया जरूरी होना है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में वो रहते, एक एरिया में वो रहते फिजिकल। अच्छा, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। देखो, जो सबसे बड़ा कंसेप्ट, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में अब तक आ रहा होगा कि सर हम सोसाइटी, जब हम सोसाइटी को इमेजिन करते हैं तो सोसाइटी हमें कहीं दिख नहीं रही है। जब हम कोशिश करते हैं कि ये सोसाइटी है आइडेंटिफाई, हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ सोसाइटी है, कहाँ तक है। सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स यू कैन इमेजिन इट, जस्ट यू कैन इमेजिन इट, यू कैन नॉट टच इट। आप इसको टच नहीं कर सकते, आप उसको फिजिकली नहीं बता सकते ये यहाँ तक है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट है, जस्ट यू कैन इमेजिन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। विद इन द माइंड आप इसको ला सकते हो। लेकिन कम्युनिटी का कंसेप्ट कंक्रीट है। कम्युनिटी आप जियोग्राफिकल एरिया, यहाँ तक ये लोग कम्युनिटी है, ठीक है। वहां जा सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो, ये देख सकते हो आपकी कहाँ है कम्युनिटी, ठीक है। देन उसके बाद सेंस ऑफ वी फीलिंग इज नॉट नेसेसरी। सोसाइटी में वी फीलिंग होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना, वी फीलिंग इज एसेंशियल, किसमें, कम्युनिटी में। विदाउट इट, अगर ये नहीं होगा, आप बोलोगे सर क्या अगर ये नहीं होगा तो कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी? नो, कम्युनिटी कैन नॉट एग्जिस्ट, कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो कम्युनिटी नहीं रहेगी, क्या वो सोसाइटी में मर्ज हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद सोसाइटी इज लार्ज, जो मैंने अभी कहा सोसाइटी की टर्म लार्ज है, कम्युनिटी इज स्मॉलर। कम्युनिटी छोटी होती है, वो विद इन द डोमेन ऑफ सोसाइटी आती है। सोसाइटी जो है एक लार्ज कंसेप्ट है। अच्छा, सोसाइटी में लाइकनेस एंड डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी में पढ़ा था कि लाइकनेस भी होनी चाहिए, सेमनेस और डिफरेंसेस भी होने चाहिए। जब हमने कहा डिफरेंसेस होती है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, होती है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट्स, होती है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है, लेकिन याद रखना कम्युनिटी में लाइकनेस मोर इंपॉर्टेंट है, यहां डिफरेंसेस नहीं होती है। किसमें? कम्युनिटी में लाइकनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिफरेंसेस। अगर लिटिल बिट होगी, लेकिन यहां सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है? लाइकनेस होता है, ठीक है। सो आज का ये लेक्चर कंक्लूड इसी के साथ होता है कम्युनिटी पे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको इस चैनल पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी आपके नए वीडियोस आएंगे, जो भी नए लेक्चर्स आएंगे वो आप तक पहुंचे। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया।